पहले जाने प्रभु को हमने ना देखा, बस इनकी कही है मानी गुरु। चलिए देखिए, ये जो है बिहार सिविल कोर्ट स्टेनोग्राफर में हुए हैं इस बार। कुछ लोगों को पता होगा, जो नए होंगे उनको नहीं पता होगा। तो इनका कहाँ ज्वाइनिंग है? गोपालगंज। हाँ, गोपालगंज ज्वाइनिंग है, गोपालगंज जिला में। तो कुछ आप लोग के जो है समक्ष रखेंगे कैसे तैयारी करके जो है आपने जो है जॉब हासिल किए हैं, वो भी स्टेनोग्राफर ग्रेड 4 जो कि 4th लेवल का जो है पोस्ट है आपका। और कुछ सबसे पहले तो मैं सर को धन्यवाद देता हूं, क्योंकि इतना मेहनत किए हम लोगों के उतना कोई नहीं कर सकता है। और एक बात शॉर्ट हैंड के बारे में ये बता सकता हूं कि अगर आदमी लगल है तो कंठस्थ लगल है उसी में, तभी रिजल्ट हो सकता है। अगर एगो रिजल्ट हुआ और दूसरा में आदमी चला गया तो डाइवर्ट हो जाता है आदमी। तो इसीलिए शॉर्ट हैंड का तैयारी करते हैं तो डायरेक्ट उसी पे फोकस करें। वही हम भी किए, मेरा रिजल्ट हुआ। टेंशन टेंशन का, जब जॉब लग गया तो टेंशन का फ्री। एक्सरसाइज में बहुत सारे जो है आपको वर्ड्स दिए हुए हैं, उस पर ज्यादा फोकस करिए। और जहां भी दिक्कत आ रहा है आप उस वर्ड को नोट रखिए, हर लेसन एक्सरसाइज को नोट करके रखिए। जब भी समय मिले तो 4 से 5 एक्सरसाइज को जो है प्रैक्टिस करिए, वर्ड को ज्यादा प्रैक्टिस करिए, क्योंकि यही वर्ड कलेक्शन रहेगा तो आपको अनसीन डिक्टेशन में जो है काम करता है। स्पीड में प्रैक्टिस करिए, जो भी वर्ड आपको नया है, न्यू है, उस पर जो है ज्यादा समय दीजिए, क्योंकि जो इजी वर्ड है वो आपको बार बार मिलेंगे और उसको स्पीड और भी बढ़ते ऑटोमेटिक जाएगा। लेकिन जो हार्ड वर्ड आते हैं कभी आएगा कभी नहीं आएगा, उस पर ज्यादा फोकस करना होगा। बाकी जो है आप लोग अच्छे से तैयारी करिएगा, क्लास रेगुलर करिए। और ज्यादा हम ये विशेष नहीं कहेंगे, क्योंकि हम ये जो चीजों को देख रहे हैं, क्लास मिस जो हो रहा है, मेरा जो प्रेशर रहता है सबसे बड़ा यही चीज, और इस पे जो है थोड़ा सा आप लोग फोकस करिए। बाकी दिक्कतें आती है, सब कुछ समस्या है, समस्या का अगर देखिएगा तो पढ़ नहीं पाइएगा, आगे नहीं बढ़ पाइएगा। हम करते हैं, आप लोग के लिए करते हैं, और आप लोग जो है ज्यादा से ज्यादा समय दीजिए और क्लास को रेगुलर करिए, ठीक है? तो चलिए देखिए, आप सभी को पता है कि जो टेस्ट हुआ था, जो भी प्रतिभा मतलब अभ्यर्थी प्राप्त किए हैं, जिसमें जो है 6 टोटल जो है 93 से लेकर 99 के बीच में जितने भी मार्क्स आए हुए हैं, सबको आज इनाम दिया जाएगा। जो कि शॉर्ट एंड थ्योरी का टेस्ट जो है आपका हुआ था 31 अगस्त। बाकी अभी शॉर्ट एंड का कॉपी जांच नहीं हुआ है, तो अभी जो है थ्योरी का रिजल्ट दिया गया था, जिसका आज जो है सम्मानित इनाम से किया जाएगा। जिसमें जो है प्रथम श्रेणी में यानी 99 अंक प्राप्त करने वाले निशु कुमारी, जो कि इंग्लिश मीडियम से शॉर्ट हैंड में 100 में 99 प्राप्त किए हैं, उनको जो है 500 रुपया इनाम के जो है पुरस्कार राशि दी जाएगी। जो यहाँ आएंगे और उस जगह कुछ बात भी अपना बोलेंगे, और क्या चीज कैसे पढ़े कि यहाँ तक पहुंचे है, और 100 में 99 अंक प्राप्त करने का क्या उनका महत्व रहा है, और यहाँ आए और उन्हें पुरस्कार भी दिया जाएगा। और यहाँ पे आप पधारे, चलिए आइए। चले देखिए, 500 ये कोई नकली नहीं है, मिलने के बाद उनको पता चलेगा कि है कि नहीं, ठीक है? आगे सेकेंड रैंक दीपक कुमार, इंग्लिश मीडियम, 100 में 95 अंक।
रैंक हिंदी मीडियम प्रकाश कुमार 100 में 95 अंक। राहुल राज पटेल हिंदी मीडियम 100 में 94। आगे रैंक 3 चित्रंजन कुमार हिंदी मीडियम 100 में 94 अंक प्राप्त किए हैं। आगे रैंक 4 आयुषी कुमारी हिंदी मीडियम 100 में 93। वो आए। तो इन सभी को जो है पुरस्कार राशि से और साथ ही जो है पुरस्कार से सम्मानित कर दी गई है। अब हम लोग देखेंगे, देखिए आप लोग भी इसी तरह मेहनत करिए और पहुंचना है वहां तक पहुंचिए, ठीक है। ये आपको जो है सिर्फ मोटिवेट के लिए हम यातना करते हैं कि आप अच्छे एनर्जी से पढ़िए और यहाँ अंक लाकर लगेगा कि नहीं हम कुछ यहाँ पे कर रहे हैं तो हम वहां तक शायद पहुंच जाए। तो इसके लिए आपको मेहनत करने की बहुत जरूरी है और ये कोई समझिए कि आपके लिए कुछ नहीं है यहाँ पे, अभी आपको बहुत आगे करना है और मेहनत करके जाना है। सबसे देखिए बड़ी चीज ये है कि आप रेगुलर कंटिन्यू सबसे चीजों को करिए, या आप कोई भी सब्जेक्ट कर रहे हैं या शॉर्ट हैंड या हिंदी इंग्लिश जो भी चीजें पढ़ रहे हैं सब कुछ को कंटिन्यू करिए, ठीक है। बहुत सारे ऐसे हम अभ्यर्थियों को देखते हैं कि क्लास रेगुलर नहीं कर रहे हैं और जिसे जो है वो हमेशा झेलते रह रहे हैं 2 साल 3 साल 1 साल। ये चीजें जो है हम आज से नहीं बहुत वर्षों से देख रहे हैं। ये चीजों को आप लोग दूर करिए, ठीक है। एक जो है शिक्षक के नाते हम आप लोग को जो है इतना जैसे होता है गार्जियन के तौर पे, तो ये चीजों को हम देखते हैं कि थोड़ा हम डांटते भी हैं। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थियों को जो है दिक्कत लगता है, जैसे कि बुरा लगता है। जो ऐसे स्टूडेंट समझ जाते हैं कि नहीं हम जो है कुछ चीजों को जो है समझे हैं कि हमें डांट पड़ रही है, जैसे एक घर में गार्जियन बोलते हैं उस तरह आप पूरी कोशिश करते हैं कि आपको जब यहाँ पढ़ने के लिए आए हैं तो कुछ करके जाइए। इसलिए मेरा जो सबसे ज्यादा महत्व यही रखते हैं कि आप जो भी चीजें यहाँ पे आ रहे हैं करिए, बेहतर करिए और लापरवाही से आपको कुछ होने वाला नहीं है। सीरियस करना होगा पढ़ाई। और ये जो टेस्ट होता है सिर्फ आपको जांच करने के लिए होता है कि क्या लेवल चल रही है पढ़ाई का, ताकि जो है उस स्तर तक आपको और मेहनत कराने की पूरी कोशिश की जाए, कमी जो है उसको दूर किया जाए। सबसे जो है बड़ा ये चीज टेस्ट लेने का फायदा होता है। टेस्ट अलग अलग प्रकार का होता है, आप सभी को पता ही है। थ्योरी टेस्ट इसलिए लिया जाता है कि आपके पूरे बुक खत्म हो गया तो उसमें क्या आपका परफॉर्मेंस रहा है। दूसरा चीज की जो डिक्टेशन टेस्ट लिया जाता है उसमें आपने कहाँ गलती कर रहे हैं, क्या स्पीड चल रही है और एक्यूरेसी आपका कितना बन रहा है, ताकि आगे एग्जाम में जो है आपको वो चीजों को झेलना ना पड़े। दूसरा चीज जो है टाइपिंग भी उसी के साथ ली जाती है। यहाँ पे सारी चीजें जो है देख ली जाती है, उस कमी को जो है धीरे धीरे दूर की जाती है, ताकि जो है उसको यहाँ से बेहतर करके जाइएगा तो एग्जाम में इससे भी और बेहतर मिलने की कोशिश है। तो इसलिए आप लोग सबसे ज्यादा ये है कि क्लास को रेगुलर करिए। बहुत सारे अभ्यर्थियों की जो है सच है, मेरा बात जो है बुरा लगता है या अदर भी शिक्षक का बात बुरा लगता है कि हमें जो है सर डांट रहे हैं, जो कि रियली बता रहे हैं, और नाराज भी कुछ बच्चे होते हैं। कोई हमें शौक नहीं है, बस ये आप लोग का है कि आप लोग आए हैं तो कुछ करके जाइए। ये नहीं कि मान लीजिए हम गए कुछ वहां पे हमें कुछ चीजें नहीं मिला, ये चीजें ना लगे आप लोग को। इसलिए वो चीजों को हमें करते हैं कि आप जो 1 साल समय देने वाले हैं तो अच्छे से दीजिए, या 1.5 साल जो भी लग रहा है अच्छे से दीजिए, ताकि आप वहां तक पहुंचिए तो ये नहीं हमको लगे कि हम कुछ चीजें नहीं पढ़े हैं या हम जो है कहाँ पे झेल रहे हैं। बहुत सारी समस्या इतना दिन से हम देख भी रहे हैं। तो इसलिए सबसे बड़ा चीज मेरा आप लोग से अनुरोध है कि आप लोग क्लास को रेगुलर करिए। कहीं भी आप पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, ऑफलाइन पढ़ रहे हैं या कोई भी अदर सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, क्लास को कंटिन्यू रखिए। क्लास कंटिन्यू रखिए। जो चीजें आप 2 साल 3 साल में लगाइएगा, आप 6 मंथ 1 साल में उस चीज को अच्छे कर पाइएगा। क्लास रेगुलर
और जो है क्लास तो सिर्फ एक आपको शिक्षक गाइडेंस दे सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं। जहां भी है वहां गलत रास्ते पे जा रहे हैं उसको सही कर सकते हैं कि यानी यहाँ पे चलना है, ऐसी चीजों को करना है। बाकी चीजें आपको घर पे मेहनत करना है, घर पे समय देना है गार्जियन के सामने कि हाँ ये चीजें क्या कर रहे हैं। आपको गार्जियन भी बहुत सारे जो है बोलते हैं कि नहीं आप पढ़ नहीं रहे हैं, तो चीजों को समझिए आप। ये नहीं कि बहुत सारे बच्चे ऐसे गार्जियन से भी गुस्सा हो जाते हैं कि नहीं हमें डांटा जा रहा है। डांटा इसलिए जा रहा है कि आप जो है जिससे उम्मीद से आप उतरे हैं पढ़ाई के लिए, उस चीज को आप अच्छे से करिए। ये सबसे जो है आप अंदर रखिए इस चीजों को कि हमें अच्छा करना है। क्योंकि देखिए सब लोग जो है जॉब के ही अपना प्रिपरेशन कर रहे हैं कि जो है मेरा अच्छा सिलेक्शन होगा, गवर्नमेंट जॉब मिलेगा, तो इसके लिए आपको मेहनत करना होगा। बिना मेहनत का कुछ होने वाला नहीं है। जब तक सफलता नहीं मिलेगा तब तक आप जो है बेरोजगार रहिएगा, कुछ होने वाला नहीं है। लास्ट में जो है आपको फैक्ट्री में जाना होगा या तो कृषि करना होगा, बहुत सारे जो है लास्ट में ऑप्शन हो जाता है। इसलिए आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए, क्लास को कंटिन्यू करिए, जहां भी पढ़ रहे हैं थोड़ा सा मेहनत करिए। आप ये चीजों को 1 साल 6 महीना करके देखिए, अगर नहीं आपको सफलता मिलता है तो जो है आप खुद अपने आप से एहसास करिएगा नहीं हम कुछ ना कुछ किए हुए हैं। थोड़ा सा देर लगता है, आप एक लाइन पे ही रहिए। मान लीजिए जिस भी आप एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं उस पे ही फोकस करिए, इधर उधर भटकने से जो है आप उसी तरह जो है लगे रहिएगा। मान लीजिए जैसे एसएससी स्टेनो में आप लगना चाह रहे हैं तो आप सिर्फ उसी पर फोकस करिए। 1 साल लगेगा, 2 साल लगेगा, लेकिन 3 से 4 साल में आपका जॉब 100% हो जाएगा। ये हम आज नहीं हर जो है स्टूडेंट को देखते हैं, और थोड़ा सा लेट हो जाता है क्योंकि जो है वो कंटिन्यू नहीं बन पाते हैं। जो है आपको सेंट्रल स्टेट में बहुत सारे वैकेंसी आता है। दूसरा चीज की वैकेंसी देखकर हम लगता है कि ये भी फॉर्म भर दे, ये भी फॉर्म भर दे, तो माइंड डाइवर्ट होता है। सभी जो है डिपार्टमेंट का अलग अलग सिलेबस है, हम उसमें जो है बटे रह जाते हैं। उस जो मेरा मेन है वो चीज पे हम फोकस नहीं कर पाते हैं। इसलिए आप अपना कुछ चॉइस करिए कि हमें ये चीजें करना है और इस लाइन में जाना है। एसएससी में अगर स्टेनो में जाना है, आप सिर्फ उस सब्जेक्ट को कंप्लीट करिए, सिर्फ उसी को फोकस करिए। आपको 1 साल देना है, 1.5 साल देना है, 2 साल, लेकिन बढ़िया से दीजिए। दूसरा चीज की अगर मान लीजिए बिहार में आप करना चाहते हैं, जी यार हिंदी में बिहार एसएससी स्टेनोग्राफर हिंदी मीडियम आता है, एएसआई स्टेनो जो है हिंदी मीडियम आता है। जो भी उसका सिलेबस है आप उसी पर फोकस करिए, वैकेंसी का इंतजार मत करिए। वैकेंसी जब भी आएगा, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, जब भी आएगा आपको जो है अप्लाई करने में और जो है उसे निकालने में कोई जो है दिक्कत नहीं आएगा। इसलिए जो है आप कोई चीजों को कंटिन्यू बनाए रखिए। और हम आज ही घोषणा कर रहे हैं कि जितने भी पटना हाई कोर्ट के हैं और जो भी हम तैयारी करा रहे हैं उन लोग के लिए कंप्यूटर हम फ्री जो है एप्लीकेशन पे देंगे, और जो है यहाँ पे हम उन लोग के लिए अलग से बैच चलाएंगे क्योंकि 20 मार्क्स का जो है आपका कंप्यूटर है। ठीक है। दूसरा चीज के इस बार जो जिस प्रकार पिछले सालों में जो है हिंदी इंग्लिश का मैटर लड़ते आ रहा है डिक्टेशन का, पूरी इस बार भी कोशिश है कि पटना हाई कोर्ट, बिहार एएसआई स्टेनो या बिहार एसएससी जो अभी अपकमिंग आने वाली वैकेंसीज है, इसमें जो है पूरी तरह के मैटर लड़ाने की पूरी कोशिश है। बस रही बात की लड़ाई से हमें कुछ होगा नहीं, बस आपको मेहनत करना होगा। बिना मेहनत का हम लड़ा देंगे मैटर, आपका एग्जाम भी नहीं निकलेगा क्योंकि उसको मेहनत करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा। क्योंकि मान लीजिए मैटर 20, 30, 40 या 100 हो जाएगा तो आप एक बार कर लीजिएगा, कुछ होने वाला नहीं, भूल जाइएगा। आप उसको बैक को भी रिवीजन करिए और कंटिन्यू रखिए। ये नहीं सोचिए कि मेरे को मैटर मिल गया तो हम रिजल्ट निकाल देंगे या लड़ जाएगा, तो आप तो पेज को तो नहीं ले जाइएगा, उस डिक्टेशन मैटर को तो नहीं एग्जाम में ले जाइएगा, उसे आपको प्रैक्टिस करना होगा, उसके लिए समय देना होगा, कंटिन्यू आपको समय देना होगा। बैक को रिवीजन करिए, 10 दिन का डिक्टेशन या 1 सप्ताह का हो गया है उसको कंटिन्यू पीछे का प्रैक्टिस करिए। पर डे अगर ऐसे करते हैं या उसमें जो भी आपको डिफिकल्ट वर्ड लग रहा है उसको आप कंटिन्यू बैक का प्रैक्टिस करते रहिए, आपको कहीं डिक्टेशन में जो है दिक्कत नहीं आएगा। पर डे जो है आप डिक्टेशन पे अलग से समय जो है, कोई जरूरी नहीं है कि जो क्लास में चल रहा है वो मैटर को ही बैक में करें। बैक के जो भी आपको इजी मैटर लग रहा है उसको लिखिए, रीड करिए, आपको दिक्कत नहीं आएगा, धीरे धीरे वो स्पीड इंप्रूव होने लगेगा। ये नहीं कि आप जो क्लास में चल रहा है उसको करके बाकी टर्म्स छोड़ देते हैं, तो थोड़ा सा जो है आप सिर्फ उसी पर आ जाते हैं। बैक का भी आप करिए और अदर भी मैटर करिए, जैसे जिनका लगभग मिनिमम स्पीड आ चुका है तो वो जो है बैक का भी करिए। कहीं से इजी मैटर लग रहा है तो उसको भी प्रैक्टिस करिए। वर्ड का ज्यादा से ज्यादा कलेक्शन लीजिए आप उसका आउटलाइन का, ताकि जो है आप कोई भी आगे मैटर आएगा अनसीन में आपको पता नहीं चलेगा कि कहां से मैटर आया है। आप वर्ड को प्रैक्टिस करिएगा, लगेगा कि नहीं हम जो है चीजों को किए हैं और पढ़े। तो यही आप लोग से आग्रह है कि आप लोग क्लास को रेगुलर करिए, मेरे बात को बुरा नहीं कभी मानिए। हम जो है आप लोग के लिए जितना हम करते हैं पूरा कोशिश रहता है कि आपको बेहतर यहाँ से बनाकर हम भेजें। आप लोग यहाँ कुछ उम्मीद से आए हैं, जितना हम मेरे मतलब हर साल की अपेक्षा जो है इस बार देख रहे हैं कि क्लास में संख्या बहुत ज्यादा है, तो हम ये संख्या ज्यादा जुटाने के लिए हम यहाँ पढ़ाते नहीं है।
सबसे बड़ा ये चीज होगा, आप आए हैं तो कुछ करके यहाँ से जाइए, और जो भी वैकेंसी आया उसमें जो है आपका एक सीट पक्का रहे। ये चीज पूरा मेरा कोशिश रहता है। इसलिए आप लोग क्लास को रेगुलर करिए, कंटिन्यू करिए, आप जो है फोकस करिए खुद पे कि हमें जो है आगे कुछ करना है। बाकी इतना ही कहेंगे, आप लोग बाकी जो है पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान दीजिए, और इससे ज्यादा जो है आप लोग खुद समझदार है, क्योंकि जो है आप लोग खुद ग्रेजुएशन और 12 पार करके आए हैं, तो खुद से आप जो है अंदर से रखिए कि गार्जियन हमें भेजे हैं यहाँ, या कोई भी क्लासेस कर रहे हैं तो कुछ उम्मीद से भेजे हुए हैं आपके लिए। सारे जितने भी है जो गार्जियन होते हैं सारे अपना जो है समय दे देते हैं कि जो है इनको कमी ना हो, अपने कमी को झेल लेते हैं, लेकिन आपको कमी ना हो। ये चीजों को थोड़ा सा आप लोग समझिए और आगे जो है बढ़िए, और अपना जो है उम्मीद से कुछ ना कुछ करिए, क्योंकि लापरवाही से कुछ इतना ही चाहिए। बाकी जो बोलना है आकर कुछ बोल सकते हैं, और जो भी अभी इनाम मिला है वो आएंगे कुछ ना कुछ जरूर बोले। हाँ बिल्कुल। पहला में आएंगी निशु कुमारी, और अपने बारे में बताएं कि 100 में 99 अंक प्राप्त करने का क्या उनका जो है, कहाँ तक कैसे स्टडी किए कि यहाँ तक पहुंचे। समय इनको बहुत कम लगा हुआ है, हम क्योंकि देख भी रहे हैं, बहुत सारे जो है बच्चे भी देख रहे हैं कि नहीं समय इन्हें कम लगा है। कितना मेहनत की है, कितना समय देती है घर पे, सारी चीजें खुद से बताएंगी। बाकी आप लोग सुनिएगा ध्यान से। तो आएंगे निशु कुमारी। चलो। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ निशु कुमारी। बस पढ़ना ही है और क्या। जैसे कि आप घर पे जितने भी सर रूल बताते हैं उस रूल को जाके रिवाइज कीजिए, देखिए कि हमको कहाँ डाउट हो रहा है। ऐसे नहीं कि बुक खोल लिए और रोज पढ़ लिए, चलिए ठीक है मेरा पढ़ाई हो गया, ऐसे नहीं होता है। जैसे कि मेरे एक्सपीरियंस से हम जब भी पढ़ते हैं तो अपना देखते हैं कि हम रिकॉल करते रहते हैं कि मैं क्या क्या पढ़ी, क्या क्या मुझे याद है, और जो मैं बोलती हूँ उसको बस रिवाइज करती हूँ, सर का नोट्स देखती हूँ। और ये जो शॉर्ट हैंड थ्योरी का टेस्ट हुआ था उसको मैंने सर के नोट्स को बार बार पढ़ा, कम से कम 2 बार 3 बार रिवाइज किए। तो ये जो बुक में रूल लिखा होता है, ये नहीं कि सिर्फ सर जो रूल लिखवाए हैं उसी को पढ़े, वो भी नहीं। वो जो बुक में रूल रहता है इंग्लिश में हम लोग का है, तो इंग्लिश में लिखा हुआ है तो उसको भी लाइन बाय लाइन और पूरा एग्जाम्पल को भी प्रैक्टिस करते हैं हम। मैं प्रैक्टिस करती हूँ, बस इतना ही। आप लोग ऐसे कि कंटिन्यूटी बनाए रखिए, आप लोग का भी जरूर रहेगा। थैंक यू। दीपक कुमार, आइए कुछ सबसे संबोधित करिए। हेलो एवरीवन, आई एम दीपक कुमार, और सबसे पहले शिक्षक दिवस की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। क्या बोल रहे हो? हाँ बोल रहे हैं। आज दिसंबर 2024 से मैं एडमिशन लिया था, बस इसलिए कुछ करना है यहाँ पर आकर, शॉर्ट हैंड में अपना स्किल डेवलप करना है। ऐसे तो CGCL SSC का तैयारी करते थे, लेकिन उसके बाद उसमें कमियां होने लगी। उसके बाद SSC स्टेनो में आए और डेली प्रैक्टिस करते थे। और जब यहाँ पर सर होमवर्क देते थे तो घर पर जाने में 2 या 3 घंटा लगातार लग जाता था। और प्रैक्टिस हमेशा सर कहते हैं हमेशा प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस हमेशा करिए, हार्ड वर्क को ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए। वो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने से क्या होता है कि स्पीड इंप्रूव होता है। और वैसे ही मैंने भी किया। और ये तो थ्योरी टेस्ट है, आगे डिक्टेशन टेस्ट है, डिक्टेशन टेस्ट में और अच्छा करना है, यही है। और हमेशा प्रैक्टिस करना है। प्रकाश कुमार, क्यों आजा कुछ नाम वो बता देना। आजे मेरा नाम प्रकाश कुमार है। शिक्षक सबसे पहले मैं आप सबको शिक्षक दिवस से हार्दिक शुभकामनाएं सर से दिलवाना चाहता हूँ, ताकि आप सब भी मेहनत करें। और सर जो बोलते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, और वही प्रैक्टिस करना है। सभी चीज सबसे महत्वपूर्ण है इसमें, चाहे उपसर्ग हो या प्रत्यय हो, चाहे वाक्यांश हो, उसको जितना आप प्रैक्टिस करेंगे आपका हाथ का स्किल उतना ही आगे बढ़ेगा। इस शिक्षक राहुल, आज ये क्यों नाम आकर बता दीजिए, कैसे यहाँ पहुंचे हैं, बस ये बता दीजिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल राज पटेल।
सबसे पहले आप सभी को टीचर डे की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है सर। चित्रंजन कहाँ गए थे? देखने रहा अच्छे से। आयुषी तैयार है, कहाँ है? हाँ। यहाँ उपस्थित सभी भाई बहनों को मेरा नमस्कार और सर को मैं टीचर दिवस की शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। मैंने यहाँ पर 2025 नई जनवरी में एडमिशन लिया सर के पास, और ये तो सब जो शॉर्ट हैंड सब्जेक्ट है सबके लिए न्यू होता है, लेकिन कहा जाता है कि जो दिल से और लगन से अपना मेहनत करता है वो किसी न किसी चीज में कुछ न कुछ हासिल कर ही लेता है। और हम सब यहाँ से कुछ न कुछ यहाँ सीखने आए हैं, और किसी सब कोई यहाँ पर अपना कोई भविष्य बनाने के लिए आया है। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि कहा जाता है कि 10 बुक को एक बार पढ़ने से अच्छा है कि एक ही बुक को 10 बार पढ़ ले, क्योंकि उससे बहुत आपके अंदर जो इम्प्रूवमेंट आता है वो आपको आगे दिखाई पड़ जाता है। बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ। आयुषी कुमारी। हेलो एवरीवन, माय नेम इज आयुषी कुमारी। मैं सर के पास 5 मई 2025 को एडमिशन ली थी। बस हमको ये लगता है कि सिर्फ आगे जो सर पढ़ा रहे हैं उसी पे नहीं ध्यान देना है, पीछे का रिवीजन भी करना है। थैंक यू। बस एक शायरी बोलना चाहती हूँ। गुमनामी के अंधेरे में थी, एक नया पहचान बना दिया। गुमनामी के अंधेरे में थी, एक नया पहचान बना दिया। दुनिया के गम से मुझे अनजान बना दिया। उनकी ऐसी कृपा हुई, उनकी ऐसी कृपा हुई, गुरु ने मुझे एक अच्छा इंसान बना दिया, एक अच्छा इंसान बना दिया। आप लोग के बीच आएंगे बिहार बेल्ट्रॉन में डाटा इंटरप्रेटर में हुआ है, कुछ समझिएगा आप लोग भी। खुशबू कुमारी आई जी, ना वहाँ है। बोलिए अपने बारे में। इसमें से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो अभी हमको जानते भी नहीं होंगे, क्योंकि बहुत से नए चेहरे दिख रहे हैं। तो आप लोग को यही कहना है कि सर जिस तरह से भी गाइड करते हैं, जो भी बोलते हैं, उससे परेशान नहीं होना है। बस जैसे बोल रहे हैं वैसे करते जाना है। अभी मेरा नियुक्ति बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद पे हुआ है, मगर इससे पहले सिविल कोड के लिए या फिर और भी 1-2 एग्जाम जिसके शॉर्ट हैंड स्किल्स होते हैं वो क्लियर हो चुके हैं मेरे। आगे भी तैयारी कर रही हूँ आगे के लिए। तो आप लोगों से यही कहना है कि थोड़ा सा प्रेशर है यहाँ पे। सर थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब, मतलब डिस्टर्ब नहीं बोलेंगे, मतलब प्रेशर देते हैं कि बारिश हो रहा है तो बारिश तो होगा ही, ठंडा है तो ठंडा तो लगेगा ही, आप लोगों को आना है तो आना है। तो इससे बहुत से बच्चे परेशान हो जाते हैं कि सर कैसे कर रहे हैं, एक दिन भी छुट्टी नहीं देते हैं, ये वो। बट सर ऐसा हम लोगों के लिए कर रहा है, क्योंकि ये चीज इनका पर्सनल जो प्रेशर है मेरे लिए बहुत बेनिफिशियल हुआ है। ठीक है, अभी स्टेनोग्राफर नहीं बन पाए, बट इन्हीं के आशीर्वाद से, इन्हीं के प्रेशर की वजह से आज हम डाटा एंट्री ऑपरेटर भी बन पाए, क्योंकि हम निरंतर पढ़ते गए, रुके नहीं। तो इसीलिए डरना नहीं है, घबराना नहीं है। जो भी सामने मिले उसको अच्छे से क्लियर करते हुए आगे बढ़ते जाना है। और जो भी सर बोलते हैं बार बार उस पे विशेष ध्यान देना है। बाकी घबराना नहीं है, टाइम से आइए, टाइम से पढ़ाई करिए और फोकस्ड रहिए। और किसी को कुछ कहना है? आइए आइए, रेनू आकाश कुछ बोलेगा। रेनू इधर आइए, इधर आइए। संदीप कुछ बता दीजिए। तो देखिए, हम बता रहे हैं कि बहुत सारे अभी देख रहे हैं डिक्टेशन जिस बैच में चल रहा है, कुछ दिक्कत आ रही है और उन्हें स्पीड नहीं बढ़ पा रहा है। तो हम उन लोग से जो है पूरी कोशिश करेंगे कि आप लोग जो है कंटिन्यू थोड़ा फोकस करिए और रेगुलर पर डे समय दीजिए
जहां दिक्कत आ रहा है, आप ऋषि प्रणाली हिंदी मीडियम है तो आप सब चीज वाक्यांश जो भी दिया हुआ है आप उस पर ज्यादा फोकस करिए, क्योंकि और दूसरा चीज के क्लास को जब भी डिक्टेशन आपका स्टार्ट हो रहा है कोशिश पूरी करिए कि हम क्लास रेगुलर करें। जब तक आपका मिनिमम 100+ आपका स्पीड नहीं जाता है क्लास को मिस मत करिए। ये दिक्कत आती है, हम बार बार ये चीजों को देखते हैं और स्टार्टिंग में ही चीजों को बोलते हैं। जिनका भी डिक्टेशन अगर स्टार्ट हो गया आप उस पर ज्यादा फोकस करिए, क्योंकि अभी ही आपको जो मेहनत करना है अभी ही करना है। बाद बाकी जो भी है चीजों को अगर स्पीड ठीक ठाक हो जाएगा आप क्लास मिस करिएगा, एक दिन 2 दिन कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस क्लास को अभी स्टार्टिंग में जो है जैसे इनका ऋषि प्रणाली का डिक्टेशन शुरू हुआ है, रामधारी खडवानी का डिक्टेशन शुरू हुआ है, बहुत सारे क्लास छोड़ दे रहे हैं बार बार, उनको दिक्कत आ रहा है। तो दिक्कत इसी की वजह से आ रहा है कि आप जो है क्योंकि हर चैप्टर में धीरे धीरे स्पीड इंक्रीज की जाती है और उस पे आप जो भी बैक का हो जाता है उस पे आप अमल नहीं कर पाते हैं और आपको हाई स्पीड आगे जाकर मिल जाता है तो वो भी डिक्टेशन छूट गया और आगे का जो आता है लिखा नहीं पाता है। तो इसलिए आप उस पर ज्यादा फोकस करिए, बैक वाला जो छूट गया है उस पर ज्यादा फोकस करिए, वाक्यांश सब चीज पे ज्यादा फोकस करिए। अब कंटिन्यू एक ही जो है आपको एक्सरसाइज जो है उसको रोज रोज प्रैक्टिस करिए। जब मान लीजिए आज का जो मेरा डिक्टेशन है उस पे आप उसको बार बार करिए, एक ही मैटर को बार बार करना पड़ेगा। ये नहीं कि आप एक बार कर लिए जो कि छोड़ देंगे, फिर अगला दिन है बैक को भी करिए, ऐसे कंटिन्यू 10 दिन 15 दिन करिएगा, आपको बहुत अच्छा लेवल मिल जाएगा। बस क्लास को रेगुलर करिए। घर पे अगर मान लीजिए क्लास किसी कारण छूट गया तो आप उस लेसन को घर पे प्रैक्टिस करिए। ये नहीं कि हम यहाँ छोड़ेंगे वहां भी छोड़ेंगे तो वही चला जाता है। तो इसलिए आप घर पे भी उस चीज को समय दीजिए, उसमें जो वर्ड आपको डिफिकल्ट लग रहा है उस पर अलग से समय दीजिए, क्योंकि सबसे ज्यादा आपको मेन उसी चीज को कंप्लीट करना है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे शब्द हैं आपको 100% पता है और उसे स्पीड में भी पता है, स्पीड में भी लिखते हैं, लेकिन कुछ ऐसे शब्द आएंगे जो कि नया है, आप उस पर ज्यादा समय नहीं दे पाते हैं और वही डिक्टेशन में जब आ रहा है तो आप दिक्कत हो रहा है, उसके वजह से आगे पीछे जो सारे वर्ड छूटते चले जा रहे हैं। दूसरा इंग्लिश मीडियम में भी यही देखेंगे कि पिटमैन में जो भी वाक्य